तो लोगों को लगता है हम ट्रैवल करने जाते हैं ताकि नई जगह घूम सके, कुछ नई लैंडस्केप देख सके, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं ताकि कुछ चीज़ों का जो डर अंदर छुपा है उसका सामना कर सके, और इस कंडीशन में ट्रैवलिंग फन से ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। और आज का हमारा दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि आज हमें क्रॉस करनी थी 6000 सीढ़ियाँ। अब ऐसा नहीं है कि सीढ़ियों से मेरी कोई दुश्मनी है, बट मेरे पहले ट्रैक पे 30 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वोमिटिंग और मैं ऑलमोस्ट बेहोश होते होते बचा था। उसके बाद से सीढ़ियों का नाम सुनते ही अंदर एक डर सा बैठ जाता है, और आज हम लोग जाने वाले थे उस डर का सामना करने। तो हमारे चेरापूंजी वाले स्टे को बाय बोल हम निकल लिए इस चैलेंज के लिए। अब ये ट्रैक चेरापूंजी से 12 किलोमीटर दूर सिचुएटेड तायरना विलेज से स्टार्ट होता है। अब ट्रैक वाली जगह पे पहुंचने से पहले एक और चैलेंज सामने आ गया था। इतने रेनी वेदर की वजह से कैमरा के लेंस में फूक चली गई थी और कैमरा की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो चुकी थी। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, आई गेस आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। और अभी शायद हमने 10% रास्ता क्रॉस किया है। इवन गोइंग डाउन इज़ नॉट दैट ईजी। तो ऊपर आने में क्या हालत होगी वो तो ना सोचे तो ही बेटर है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम ट्रैक करके क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ये देख लो क्लाउड्स और हम जा रहे हैं नीचे। थाइस की बैंड बज चुकी है, क्योंकि ये देखो हम लोग वहाँ से ऊपर आए और उधर नीचे जा रहे हैं, तो हालत ख़राब हो गई। Let's see, I'm just complaining for see this guy. दो बैकपैक आगे एंड इज गोइंग अप साइड। तो थोड़ा मोटिवेशन मिला है, लेट्स गो। तो आपको नीचे कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स पे मिल जाएंगे अगर आपको चाय पीनी है, चॉकलेट चाहिए या ऐसा कुछ। तो इस तरह कंटिन्यू 1 घंटे चलने के बाद हम इस ट्रैक के हाफवे पॉइंट नोंगथीमाई विलेज में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ नीचे पूरा का पूरा एक पीछे गांव बचा हुआ है छोटा सा, और ये लोग रोज़ इन्हीं स्टेज से आते जाते हैं कुछ भी लाना हो इन्हें तो। और अभी हालत थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और रेनकोट की वजह से बहुत गर्मी लग रही है। तो थोड़ी देर और चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ के फर्स्ट वायर ब्रिज पे। अब इस ब्रिज पे आपको बैलेंस करके जाना होता है और एक टाइम पे इसे एक साइड से ही क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है और अपहिल स्टार्ट हो गया है और हालत ख़राब होना भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं फर्स्ट लिविंग रूट ब्रिज पे, और डबल डेकर ब्रिज इसके आगे है। फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। हाय, हेलो। अब इसी तरह अप हिल, डाउन हिल और एक विलेज क्रॉस करने के बाद एट द एंड हम पहुंच जाते हैं डबल डेकर ब्रिज पे। अब जितना ज़्यादा खूबसूरत ये ब्रिज है, इसे बनाने की स्टोरी भी उतनी ही खूबसूरत है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ के स्पेशल रबर ट्रीज की रूट्स को बैम्बू के सहारे से शेप देके छोड़ दिया गया, और ओवर द टाइम इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के बाद इन रूट्स ने इस ब्रिज की शेप ले ली। अब यहाँ का वाटर लेवल वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, और हैवी रेनफॉल के टाइम
नीचे वाला ब्रिज पानी में चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे ऊपर दूसरा ब्रिज बनाया गया और इन दोनों ब्रिज का नाम पड़ा डबल डेकर ब्रिज। आजकल मोस्टली हर जगह पेड़ कट रहे हैं, पॉल्यूशन और नेचर को हार्म किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। बट इस ब्रिज को देख के ये तो समझ आ रहा था कि इंसान अगर नेचर के साथ मिलके कुछ बनाए तो शायद उसे बिना हार्म किए भी ऐसा अजूबा बना सकता है। दूसरा, ये ब्रिज शो करता है कि लाइफ में पेशेंस का कितना बड़ा रोल है। लोगों ने सेल्फलेसली सालों तक इस पर काम ताकि आगे आने वाली जनरेशन इसे यूज़ कर सके। अब इस ब्रिज को तो बाय बोल दिया, बट अब बारी थी इन 3000 सीढ़ियों को क्रॉस करने की। और थोड़ा सा अपहिल जाने के बाद समझ आ गया कि ये इतना इजी नहीं होने वाला। How are you, brother? Are you feeling good? What do you want to say about the trek? It was good. You feeling tired? Very tired. I'm tired, but not so tired as compared because I'm getting rest. As my clients are slow, so not so tired. I feel I'm blessed. I'm blessed to be born in Meghalaya, to be a part of Meghalaya. So it's a privilege. This land has given us a lot. Have fun. This is the little trekker जो हमें मिली है, and she is so strong. तो कैसा रहा आपका ट्रैक? टायरिंग था। वो दिखने में कैसा था? फन। ओके, अभी नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो आप? नेक्स्ट होटल, फिर कल वापस घर पे। घर कहाँ पे आपका? कहाँ पे है घर आपका? असम। ओके। तो ये वाला ट्रैक इजी की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता। ये वाला ट्रैक मॉडरेट की कैटेगरी में आता है। और अगर आप लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत नहीं है तो आप लोगों के लगने वाले हैं। तो पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर रखें। कुछ वक्त बाद खुद के पैर फील होना बंद हो चुके थे और ऐसा लग रहा था मानो सालों से चल रहे हैं और इन सीढ़ियों का कोई अंत नहीं है। एनीहाउ वी कंप्लीटेड द ट्रैक और इस ट्रैक को कंप्लीट करने के साथ साथ इन सीढ़ियों का डर भी खत्म हो गया।